गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम भारत महिमा ये जो कविता है इसके जो अगले के 4 परिच्छेद है वह आज हम सीखेंगे। कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपिन्न। यानी इस पंक्तियों में कवि का कहना है कि चरित थे पूत यानी भारत के लोग सदा चरित्रवान रहे हैं। उनके भुजा में शक्ति यानी उनकी भुजा यानी बाहु, उनके भुजाओं में भरपूर शक्ति रही है। उनको भरपूर शक्ति रहने के बावजूद भी वह किसी पर गर्व करते नहीं है। यानी उनको जो भी प्राप्त होता है, उपलब्धियां प्राप्त होती है, उस पर वह कभी गर्व करते नहीं है। उनका स्वभाव नम्रता रही सदा संपन्न यानी उनके स्वभाव में हमेशा नम्रता रहती है। वह सदैव किसी की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। उनके स्वभाव में भी नम्रता रहती है। हृदय के गर्व में था गर्व यानी वह उनके हमारी जो भारतीय संस्कृति है, सभ्यता है, उस पर वह हमेशा गर्व करते हैं। वह उनको जो भी उपलब्धियां प्राप्त होती है उस पर वह कभी भी गर्व करते नहीं है। किसी की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। किसी को देख न सके विपिन्न, विपिन्न यानी गरीब, जो दीन दुखी लोग हैं उनको वह उनकी सेवा करने के लिए वो सदैव तत्पर रहते हैं। इसी तरह इस पंक्तियों में कवि ने कहा है कि चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपिन्न यानी वह किसी को दीन दुखियों की सेवा के लिए वह सदैव तत्पर रहते हैं। वह हमारी संस्कृति सभ्यता पर गर्व करते हैं। इसी तरह से इस पंक्तियों में कवि ने कहा है, हमारे संचन में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। यानी हमारे संचन यानी हमारे इस पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि हमारे संचन यानी एकत्रित करना, इकट्ठा करना, यानी हम जो धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं तो उसका इस्तेमाल हम किसी को भी दान देने के लिए करते हैं। यानी हमारे जो भारतीय लोग हैं वह बहुत दान धर्मी लोग कहे जाते हैं। अतिथि थे सदा हमारे देव, अतिथि यानी हमारे घर में जो मेहमान आते हैं उनको हम भगवान के तरह ही समझते हैं। यानी भगवान की जिस तरह से हम देखभाल करते हैं या भगवान की किस तरह से हम सेवा करते हैं, एक तरह से हम सेवा ही कहेंगे कि भगवान की किस तरह से हम सेवा करते हैं, उसी तरह से हमारे घर में जो भी अतिथि आते हैं उनकी सेवा हम करते हैं। हमेशा उनकी सेवा में हम तत्पर रहते हैं। यानी अतिथि थे सदा हमारे देव यानी अतिथि ही हमारे देवो भव, ऐसे हम भारतीय वासी कहलाते हैं। वचन में सत्य यानी हमारे भारत देश में जो राजा हरिश्चंद्र है वह जिस तरह से उनके वचन में वह सत्य वचनी कहलाते हैं, उसी तरह से उनकी ही संतानें हम कही जाती है। इसी तरह से हमारे जीवन में भी हम सत्य को ही मानते हैं। हम जो भी बोलते हैं, जो भी बातचीत करते हैं या जो काम करते हैं उस पर हम अटल रहते हैं, एक ही निष्ठा से हम काम करते हैं। हृदय में तेज, हमारे हृदय में हमेशा तेज रहता है। हम एक वचनी सत्य वचनी कहलाते हैं। हम जो भी प्रतिज्ञा करते हैं या जो काम करने के लिए हम कहते हैं, जो काम करते हैं उस पर हम अटल रहते हैं और वही काम करते हैं। इसी तरह से इस पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि हमें हमारे पास जो धन रहता है वह एकत्रित जो धन रहता है वह हम दान धर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम अतिथि को भगवान के समान मानते हैं। हमारे वचन में सत्यता ही रहती है। हम एक वचनी रहते हैं। हम जो भी प्रतिज्ञा करते हैं वह अटल रहती है और वही प्रतिज्ञा पर हम कायम स्वरूप रहते हैं। इसी तरह से इस पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है, वही है रक्त, वही है देश, वही है साहस, वैसा ज्ञान, वही है शक्ति, वही है शक्ति, वही है शांति, वही है हम दिव्य आर्य संतान। यानी इन पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि वही है शक्ति यानी हमारे जो देश में आर्य जो संतान है या हमारे जो साधु संत है उनका ही रक्त हमारे शरीर में दौड़ रहा है। हम उनकी ही संतानें कहलाई जाती। इसी तरह से हमारे जो पूर्वज है, जो साधु संत हो चुके हैं, उनका ही रक्त हमारे शरीर में दौड़ रहा है। हम उनकी ही संतानें हैं। वही हमारा देश है। यानी हमारा जो भारत देश जिस तरह से
पहले था वही हमारा भारत देश है, वैसा ही हमारा भारत देश है। वही साहस, यानी उनको जिस तरह से साहसी लोग थे, वो जो शक्तिशाली लोग थे, वैसे ही लोग हमारे भारत देश में हैं। वैसे ही उनकी ही तरह हमारे खून में रक्त दौड़ रहा है, वैसा ही ज्ञान हमें प्राप्त है। यानी भारत के जो लोग हैं वह ज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले नंबर पर पाए जाते हैं, वह पहले नंबर पर ही उनका ध्यान रहता है। इसी तरह हमारे जो भारतवासी लोग हैं वह आर्य की संतान ही मानी जाती है, वैसा ही हमारा देश है और ज्ञान के क्षेत्र में हम सबसे आगे है। वही है शांति, वही है शक्ति, वही है हम दिव्य आर्य संतान। वैसी ही शक्ति हमारे पास है, वैसी ही शांति हमारे पास है। हम उन्हीं दिव्य आर्य की संतानें कहलाते हैं, यानी हमारे जो आर्य है उनकी ही संतान हम कहलाते हैं। उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया है वही ज्ञान हमें प्राप्त है और ज्ञान के मार्ग में ज्ञान के क्षेत्र में भारत सबसे आगे माना जाता है। इसी तरह से हमारे भारत देश में जो है वह हम गौरवशाली देश है। हमारी जो संस्कृति सभ्यता है उस पर हम गर्व करना चाहते हैं। इसी तरह से इन पंक्तियों में कवि का यही कहना है, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। यानी जिए तो सदा इसी के लिए, यानी हम जो जीवन जी रहे हैं वह सदा भारत के लिए ही हमें हमारा जीवन जीना चाहिए। हमें अपने भारत देश पर हमेशा गर्व करना चाहिए कि हम इस भारत देश में हमने इस भारत देश में जन्म लिया है। इस पर हमें हमेशा गर्व करना चाहिए कि जिस तरह से बाहरी देश है, बाहरी देशों के तुलना में हमारा जो भारत देश है वो सबसे अच्छा देश कहलाता है, क्योंकि हमारे देश में ही ज्ञान की सबसे पहले प्राप्ति हुई है। ज्ञान जो है वह ज्ञान का उगम हमारे देश में ही हुआ है और संगीत का उगम भी हमारे देश में ही हुआ है और बाकी के जो नेचुरल सृष्टि है वो हमारे देश में भी सबसे अच्छी तरह से है। इसी तरह हमारा जो भारत देश है वो सबसे प्यारा भारत देश कहलाता है और हमारे भारत देश की जो संस्कृति सभ्यता है इस पर हमें सदैव गर्व करना चाहिए। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, यानी हमें हमारे भारत देश के लिए ही जीना चाहिए और हमारे भारत देश के ऊपर हमें हमेशा गर्व करना चाहिए। उनके ऊपर ही हमने अपना जीवन निछावर कर देना चाहिए। निछावर कर दे हम सर्वस्व, निछावर करना यानी समर्पित करना, यानी हमारा जो जीवन है वह हमें भारतवासी और भारत देश के लिए समर्पित कर देना चाहिए। हमारा प्यारा भारतवर्ष, इस तरह से हमारा भारत जो देश है वह सबसे प्यारा है, सबसे अनोखा है। इस देश में हमने जन्म लिया है, इस पर हमें सदैव गर्व करते रहना चाहिए। हमारे देश में इतना सुंदर हिमालय पर्वत है, कश्मीर हमारे इसी तरह से जो हमारा भारत देश है वो सबसे प्यारा भारत देश कहलाता है। यानी कवि जयशंकर प्रसाद जी का यही कहना है कि हमारा भारत देश कितना अच्छा और कितना सुंदर है। यानी उन्होंने इस कविता के माध्यम से यही संदेश दिया है कि जो अपना भारत देश है, भारत देश के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। हमें अपने प्राणों की भी आहुति देने के लिए हम तैयार रहने चाहिए और उसके प्रति हमारा सर्वस्व निछावर करने के लिए हम सदैव तत्पर रहना चाहिए। जो हमारा भारत देश है वह सबसे प्यारा है। आर्यों ने जितना ज्ञान प्राप्त किया है वही सभी ज्ञान हमने पहले भारत देश में ज्ञान बांटा है और फिर हमारा जो ज्ञान है वह जो बाहरी देश है उनके भी पास हमारा ध्यान गया है। इस तरह से हमारा जो भारत देश है वह सबसे प्यारा है। हमें हमेशा इसी तरह से हमारे भारत देश के ऊपर हमें गर्व करना चाहिए। उसकी संस्कृति और सभ्यता पर भी हमें हमेशा गर्व करना चाहिए। यानी इन कविता के माध्यम से कवि ने यही संदेश दिया है कि हमें हमारा जो भारत देश है, भारत की जो महिमा है उसके ऊपर हमें हमेशा गर्व करना चाहिए। इसी तरह से आज हमने भारत महिमा यह कविता सीखी है। इस कविता में जो भी कठिन शब्द आएंगे ये आपको नोटबुक में लिख के रखना है और इस कविता में जो आपको समझा नहीं वो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।